जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज एक बायो चैप्टर के साथ आप सबके बीच में आए हैं। बड़े दिन के बाद आए हैं। एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। आप पाचन तंत्र किसे कहते हैं? आप पाचन तंत्र उसे कहते हैं जो शाम में खाया सुबह छोड़ दिए, इसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं हुआ। पाचन तंत्र उसे कहेंगे जो मतलब कठोर संरचना वाली खाना को सरल संरचना में छोटा छोटा कण में बदल दे, उसे कहेंगे पाचन तंत्र। आप नहीं समझे, फिर से समझिए। जब आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, या तो कठोर संरचना में कोई भी खाना खाते हैं, तो उसको थूर थार के, यानी थूर थार के कूच काच के छोटा कर देना, छोटा कण में बदल देना, इसे कहते हैं पाचन। अब तो समझ आ गया पाचन का डिफिनेशन। पाचन हमारा बहुत तरह से होता है। सबसे पहले आप फिगर को देखिए, पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये अतड़ी पतड़ी जो दिख रहा है आपको, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। पाचन की क्रिया, पाचन की आवश्यकता क्यों है? भोजन क्यों चाहिए? भोजन क्यों चाहिए हमको, पहले ये बताइए कि भोजन की जरूरत क्यों है। भोजन के बिना आप रह नहीं सकते हैं। भोजन के बिना इसलिए आप नहीं रह सकते कि भोजन से ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। तब भोजन पाचन करने के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए और एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। तो उसको तो पचाना भी पड़ेगा ना, उसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कण में बदलना भी पड़ेगा। तो जितने भी खाना खाते हैं सबका डाइजेस्ट होता है, बट दो तीन चीज का नहीं होता। जैसे आप खनिज, विटामिन, पानी। तो खनिज, विटामिन, पानी, ये सब का डाइजेशन नहीं होता, ये सब नहीं पचता, ये ऑटोमेटिक पच जाता। इसका अवशोषण होता, पाचन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन होता, पाचन नहीं होता। विटामिन, खनिज और जम, तीनों चीज का अवशोषण होता, पाचन नहीं होता। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो लंबाई है 32 फीट होता है। देख रहे हैं अतली पतली दिख रहा है, लगता है कि पतंग उड़ाया इसका। तो 32 फीट का होता है ये अतली पतली। ऐसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें सर, तो इसका मीटर में लंबाई होगा 9 से 10 मीटर, जिसमें 6 मीटर तो छोटी आंत हो जाता। अरे भाई, इसको आप लोग कहते हैं बड़ी आंत, लेकिन ये है छोटी, यानी लंबाई इसका कम होता है। सबसे ज्यादा लंबाई छोटी आंत का होता है, स्पोमस्टाइन का होता है। तो छोड़िए इस बात को, पहले शुरुआत मौसम में आते हैं कि खाना हम मुंह में खाते हैं। कहां खाते हैं? मुंह में। और कहीं तो खाते नहीं होंगे, मुंह में ना खाते हैं। जब खाना मुंह में खाते हैं तो मेरा पाचन क्रिया की शुरुआत कहां होगा? मुख गुहा से होगा। और मुख गुहा से खाना स्टार्ट होगा तो हम लोग कहेंगे ना कि पाचन का क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट हुआ। तो खाना जब मुख गुहा में खाते हैं तो मुंह में क्या क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है, लार्वा ग्लैंड होता है, सलाइवा ग्लैंड होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, एंजाइम पाई जाती है। तो दांत का प्रयोग किसमें किया जाएगा? जब खाना खाते हैं तो बहुत जटिल खाना को थूर थार के छोटा करता है, वो काम किसका? दांत का। ये जीभ जो है ना, जीभ सर, ये मांसपेशिया का बना होती है। इसमें 3 जोड़ी लार्वा ग्रंथि होती है। एक जीभ के ऊपर होता है, एक जीभ के नीचे होता है, और एक जोड़ी लार ग्रंथि कान के तरफ होता है, कान के तरफ होता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक ना। तो दांत का काम खत्म। और जीभ में के ऊपर जो छोटा छोटा दाना होता है, स्वाद कंगियां होता है, उसका काम है स्वाद को पहचानना। किसका? क्या? स्वाद को पहचानना, स्वाद कंगियां कहते हैं। 8000 से लेकर 10,000 तक स्वाद कंगियां होता है। हम लोग खाना को कैसे पता करते कि मीठा है, तीखा है, नमकीन है, खट्टा है? तो हमारे जी का जो अग्रभाग है वो बताता है कि हमारा फूड कैसा है, खाना कैसा है, मीठा। और बीच का जो हिस्सा होता है वो बताता है नमकीन है, खट्टा है। और जो जीभ के पीछे होता है ना, पीछे वाला भाग, उससे पता चलता है कि भोजन क्या है, तीखा है। तो भोजन को पहचान लिया, जीभ का क्रिया खत्म हो गया। इसमें एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सबसे बड़ा ग्लैंड, यानी सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, यानी कि लार्वा ग्लैंड होता है, सलाइवा ग्लैंड में सबसे बड़ा होता है। यही ग्लैंड क्या करता है? सांप के जो अंदर जहर होता है ना सर, जहर, उसी में ये ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड। इसी का उपयोग करके जहर जब डसता है ना हाथ वगैरह पैर में, तो वही ग्लैंड अंदर चलाता बीख, जिसके कारण आदमी को बीख लग जाता है। तो यही पैराटिड ग्लैंड होता है। अब सबलिंगुअम होता है, सबमेंड्रियम होता है। देखिए आप इधर का फिगर में देखिएगा, देखिए सबलिंगुअम ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड, और सबमेंड्रियम ग्लैंड, ये सब सारा ग्लैंड होता है। तो समझिए ग्लैंड का काम खत्म, ग्रंथियां खत्म। अब आते हैं दांत खत्म, जीभ खत्म। तो अब क्या आएगा? अब जैसे खाना खाए छोटा आकार में बदले तो उसे कंठ के पास पहुंचा। और यहां पर एक कंठ होता है, एक निगम द्वार होता है। यहां पर देखिए ये वाला जो भाग है ये कंठ है, ये जो भाग है ये क्या है? कंठ है।
अब कंठ से खाना भोजन नहीं जाता, कंठ से जाता है पानी, कंठ द्वार से पानी जाएगा और खाना जो जाएगा निगम द्वार से जाएगा। यहाँ पर एक ग्रसनी होता है, ग्रसनी से हम सांस लेते हैं, अन्यथा भोजन नहीं जाता। तो ग्रसनी से सांस लेते हैं, कंठ द्वार से पानी जाता, निगम द्वार से भोजन जाता। और जब निगम द्वार से भोजन चला जाता है तो ये जो फूट दिख रहा लंबा एगो आकार का, ये आपका ग्रास नंगी है। कौन सा नंगी है? ग्रास नंगी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ओसोफेगस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओसोफेगस। अच्छा, ग्रास नंगी से खाना जाता है हमारा अमाशय में। ये जो करिया कंगोटा दिख रहा है वेस्ट इंडीज आकार का, ये जो करिया कंगोटा ये लीवर है। हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, जो कि लीवर यानी कि जिगर, आप कहते हैं इसे ठेठिया उर्दू में जिगर। तो ये लीवर ग्रंथि सबसे 1.5 kg के आसपास होता है इसका। तो लीवर देखिए क्या था, लीवर सबसे ज्यादा इधर होता है हमारा दाहिने साइड, लेफ्ट साइड। और आप चक्कू किधर मारते? जब आप मर्डर करते तो चक्कू मार देते दाएं साइड। आपको अगर मर्डर करना है तो बाएं साइड मारिए ना, दायां साइड क्यों मार रहे हैं? दायां साइड मारिएगा तो चक्कू आप लीवर में अगर मारिएगा तो आपको पता है यकृत में कोशिका विभाजन ज्यादा होता है, सेल डिवीजन ज्यादा होता है, पूर्ण निर्माण हो जाएगा। घाव तो बन गया लेकिन घाव फिर बढ़ जाएगा, फिर वो घाव क्या होगा? अच्छा हो जाएगा, यानी कि फिर अपना मौसम में आ जाए, कोशिका टूट के वह जुट जाएगा। तो वो इसमें सेल डिवीजन। तो चक्कू आप राइट साइड मत मारा कीजिए, जब भी मारिए तो लेफ्ट साइड मारिए, अन्यथा आप मर्डर वगैरह मत कीजिए। ये वीडियो को समझाने का तरीका है। जैसे आप देखिए खाना मुंह में खाएं, उसे ओसोफेगस ग्रास नंगी से अमाशय में गया, जिसे आप पेट कहते हैं। पेट खाना में, पेट में खाना 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा रहता है? 4 घंटा। इसमें 2 एंजाइम पाया जाता है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन के बारे में समझिए। सबसे ज्यादा रेनिन एंजाइम जो होता है बच्चों में होता है। रेनिन दूध को पचाने में मदद करता। क्या करता? दूध को पचाने, दूध को दही के जैसे बदल देता। आप देखिएगा बचपन में जो बच्चा दूध पीता है उसमें रेनिन ज्यादा पाया जाता है। और रेनिन जैसे ज्यादा पाया जाता है वो दूध पीने के बाद दही, जब वो बकोटता है यानी कि वोमिटिंग करता है तो देखिएगा दही जैसा निकलता। तो वही दूध जो पिया था वो रेनिन एंजाइम उसको दही में बदल दिया था। और उसके बाद आता है एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। सर एंजाइम 2 को, रेनिन दूध को पचाएगा और पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। जितना आप प्रोटीन खाते हैं ना सर, वो अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। ये जो अमाशय दिख रहा है वही प्रोटीन को पचाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। तो यहां से भी अमाशय का काम खत्म हो गया। 4 घंटा भोजन, प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन में बदला और रेनिन दूध को दही में बदला। ठीक। उसके बाद ये जब अमाशय से खाना जाता है धीरे धीरे छोटी आंत में घुस जाता। कहां जाता? छोटी आंत। देखिए ये जो है ना, ये कायम, इसके छोटी आंत, ये तो आपका लीवर हो गया, ये अमाशय हो गया, ये ग्रास नंगी हो गया। ये जो दिख रहा नहीं छोटा, ये दिख रहा जो एकदम हरा टाइप का, यानी कि ये आपका पित्ताशय हो गया, गांगपुंगेटर हो गया, पित्ताशय। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त कहां से स्रावित होता है, तो आप बोलिएगा यकृत से। पित्त बनता है यकृत से, लेकिन अगर जमने की बात करेगा तो बोलिएगा पित्ताशय में, यही होता है। उसके बाद देखिए जो अंदर में है, ये जो दिख रहा है हरापन, ये जो दिख रहा है ये आपका अग्नाशय है, यानी कि पेंक्रियाज है। ये क्या है? पेंक्रियाज। छोटी आंत से भोजन सीधे चला गया, सॉरी अमाशय से भोजन छोटी आंत में गया। ये देखिए छोटी आंत अंदर से गया है, छोटी आंत, ये छोटी आंत दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है आपका छोटी आंत। छोटी आंत में 3 तरह के होता है भाग, जैसे जेजुनम, डेडुनम, इलियम। खाना जो परिपूर्ण रूप से पचता है एकदम छोटी आंत में पचता है। अगर आपका खाना छोटी आंत में नहीं पचाना सर, तो आपका खाना कहीं नहीं पचेगा। परिपूर्ण रूप से छोटी आंत में खाना पच जाता है। छोटी आंत के वह भाग जो इलियम, जो अंतिम भाग है, उसमें खाना पचता है छोटी आंत के। और जब छोटी आंत में 3 भाग जेजुनम, डेडुनम, इलियम तीनों से प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद खाना चला जाता है कहाँ? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत खाना जाता है, जो खाना नहीं पचा वो भी चल जाएगा बड़ी आंत में, और जो पचा वो भी चला जाएगा बड़ी आंत में। यानी कचड़ा सब अपशिष्ट पदार्थ जो आप सुबह सुबह छोड़ते हैं वो सब बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत में जाने के बाद इधर से फिर चला जाएगा रेक्टम नली, यानी कि मगास्य द्वार, यानी कि अंश, यानी कि मंग द्वार, जिससे जिन्हें छोड़ते हैं आप जिधर से कच्चा कच छोड़ते हैं, तो वो जो छोड़ते हैं वो मंग द्वार यानी कि रेक्टम नली के द्वारा छोड़ते हैं। तो ये खत्म हो गया। आपसे पूछते हैं कि खाना आपने मुंह में खाया, कहीं और तो नहीं खाया? मुंह में खाएं, इसमें बहुत सारा नार्वा ग्रंथि हुआ, वो मिला, आपको मदद किया।
चूर चार के कुछ काच के दांतों मजबूत किए, दांतों तोड़ दिया। उसके बाद नीचे जाता है मैंने ग्रास नंगी में, ग्रास नंगी यहीं पर ग्रासनी होती है, ग्रासनी से सांस लेते हैं, ग्रास नंगी से खाना जाता है। एक निगम द्वार होता है, कंठ द्वार होता है। निगम द्वार से भोजन जाएगा, कंठ द्वार से पानी जाएगा, यही एपिग्मेटिस होता है। जब आप खाना खाइएगा तो आपका कंठ द्वार बंद कर देगा और निगम द्वार चालू, और जब आप पानी पीजिएगा तो निगम द्वार बंद हो जाएगा, कंठ द्वार चालू। तो यहां से भोजन कहां गया, ग्रास नंगी। मुंह से कहां गया, ग्रास नंगी। ग्रास नंगी से कहां गया, अमाशय जिसे आप पेट कहते हैं। पेट से कहां गया, छोटी आंत। और छोटी आंत से खाना कहां गया, बूंगिए बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के बाद क्या गया, नीचे आप चला गया अंश यानी रेक्टम नंगी। यहीं पर एगो देखिए बड़ी आंत में होता ना आपको जो अपेंडिक्स होता है, जिसको आप ऑपरेशन कराते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। यही जो अपेंडिक्स दिख रहा है, यहीं पर आपका पथरी जम जाता है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। यहीं पर पथरी हो जाता है, जो ऑपरेशन कराते हैं आपको गैस वाला बीमारी ज्यादा हो जाते हैं। देखिए आप करते कैसे काम, आप जितना खाइएगा उतना गैस बनेगा। यानी कि आप अगर खाना खाते हैं ज्यादा कुछ काच के एकदम पेट में डाल दिए खाना, तो आपको एसिडिटी हो जाएगा, और जब एसिडिटी हो जाएगा तो आपको अम्लता ज्यादा हो जाएगा। तो आप उसको छार लेने के लिए क्या खाइएगा, MgOH यानी कि छार। और अम्ल हमेशा प्रतिक्रिया करता है छारते, तो आपको पता होगा मबन फंगस जंग बनता है। और अम्ल ज्यादा कब आएगा, जब आप भोजन ज्यादा कीजिएगा, तब इनो मंगाइए और खाइए। अगर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ आ गया, अगर आप समझ आ गया तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।